टुडे वी हैव मिस्टर निहाल विद अस। वैसे तो वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन झारखंड से की है। ही हैज़ बीन वर्किंग विद द पब्लिक सेक्टर बैंक हियर इन गोवा आई थिंक फॉर द पास्ट 2-3 years। सर बेहतर ये रहेगा ना कि आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। हेलो, आई एम निहाल कुमार बर्नवाल। आई एम फ्रॉम झारखंड। मैं गोवा में पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहा हूँ। मैंने गोवा में ही अपनी प्रेफरेंस दिया था अपना कि मैं गोवा से ही भरूँ और मैं यहाँ पर ही जॉब लूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं गोवा में एज अ बैंकर मैं बोल सकता हूँ, और प्रॉपर आज के टाइम में मुझे फील हुआ है कि मैं आज अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सर वैसे तो अब मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि आपको मैं नॉर्थ इंडियन के कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे गोवा में पिछले 3 साल से, जैसे आपने कहा, ऐसे क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं? एग्जाम के बारे में, तैयारी, बैंक, उसके बारे में बाद में आते हैं, बट एज समवन जो वहाँ पे अपनी पूरी चाइल्डहुड गुजार चुके हो, पहले 20-22 साल वहाँ पे आप रह चुके हो, अब आप यहाँ पे आए हो, ऐसे क्या डिफरेंस लगता है आपको? सर वेरी ट्रू। अगर मैं बोलूँ तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अगर मैं एक नॉर्थ इंडिया के पर्पज से देखूँ तो वहाँ स्कूल्स बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स है, बट क्या एक इंग्लिश टोन जो आपको गोवा में मिलेगा वो बहुत हद तक वहाँ नहीं है। लोग आज भी हिंदी को ही एक प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश को देते हैं, बट क्या हो गया, कोई अगर कोई कन्वर्सेशन कहीं हो रही है या फिर कहीं ऑफिशियल मीटिंग है, तभी वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी को ही सर लैंग्वेज वो प्रेफर करता है। इंग्लिश वो सिर्फ किताबों में और एग्जाम के लिए एग्जाम में बस यही मान सकते हैं। अब दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा ना कि बैंक में भी तो ऐसे होगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो भी, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और जैसे नॉर्थ इंडियंस यहाँ पे, जैसे आपने फॉर्म भरा था, ऐसे और भी लोग होंगे जो ऐसे आते हैं। बैंक मैनेजर वाले तो ट्रांसफर होते ही रहते हैं, तो वो मिंगल अप कैसे करते हैं आप बैंक में? ऐसा कुछ डिफरेंस होता है कि वर्क एथिक में, एथिक तो नहीं कहना चाहिए, बट काम करने के तरीके में? सर डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, ये कभी कभी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर क्या कुछ लोग अनएजुकेटेड लोग भी आ जाते हैं जिनसे आपको अलग तरीके से डील करना होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का सोर्स भी ज़्यादा है और बोले अवेयरनेस ज़्यादा है कि एजुकेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डीलिंग थोड़ी से अलग तरीके से हो सकती है। कुछ लोग बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है, बट आई होप आगे आने वाले समय में ठीक हो जाएगी। फिर एक तो वो है, अब बैंक सबको लगता है कि बहुत स्टेबल नौकरी है, सबको बैंक की नौकरी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक और परसेप्शन ये भी है ना कि बैंक की नौकरी बहुत बोरिंग होती है। सर आपके पहले रिएक्शन से तो लगा कि बैंक की नौकरी बोरिंग हो सकती है। हो सकती है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है कि नहीं हो सकती है, बट क्या है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी बैंक की जॉब में मिलेगी। ये 9 to 5 जॉब है, बट क्या 9 to 5 जॉब में भी आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको करने मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले में जो एज अ कस्टमर बैंक में जाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो करते क्या है, ठीक है। एक एसी लगा हुआ है, मैनेजर कैबिन फुल ऑफ बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। दूसरे स्टाफ से एसी के नीचे बैठे हुए हैं, कैशियर सिर्फ कैश गिन रहा है, और उसके पास हमें ऐसा एज अ सिटीजन हमें लगता है कि वो ही इज द मैन, ही इज हैविंग टेक केयर ऑफ ऑल द बैंक कैश, ठीक है, और सभी कैश उसके पास है। बट ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, ठीक है। एडवेंचर आपको हमेशा मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। कुछ बहुत अच्छे हो गए, ठीक है, जिनको आप कुछ बोल दो तो तुरंत समझ जाते हैं। कुछ ऐसे हो गए जिनको आपको 4 बार बोलने पर समझना पड़ेगा। तो हर तरीके एडवेंचरस जॉब है। बोरिंग तब हो जाता है जब आप एक उसे एज अ सिर्फ जॉब देखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से नहीं देखते हो, ठीक है। आज के 9 बजे आना और 5 बजे जाना, अगर वही बोरिंग, वो लाइफ बोरिंग है, ठीक है। हाँ, उस बोरिंग वहां पे भी हो जाता है कि आप किसी से बात नहीं करते हो, कलीग्स अधिकतर टाइम बना लेते हो। हाँ, माहौल अगर आप वहाँ नहीं बनाते हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम। हम लोग 9 to 5 करते तो आधा से ज़्यादा टाइम कलीग्स के साथ स्पेंड करते हैं। अगर वहाँ पे भी आप उनसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं होगे तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। वो उसको आप अच्छा हंसते खेलते बिताओ।
वैसे वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता हाँ, है। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता वो है। बात तो आपकी सही है। फिर जैसे आपने कहा कि आप पिछले 3 साल से गोवा में हो, मैं ये मान सकता हूँ कि आपने IBPS और SBI क्लर्क दोनों एग्जाम दिया था? दोनों दिए थे, दोनों क्लियर हुए थे। तो दोनों एग्जाम में इतना फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? SBI IPS क्लर्क एग्जाम में सिलेबस का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। SBI एक अलग एंटिटी है, IPS एक अलग एंटिटी है। SBI सिर्फ SBI का ही एग्जाम लेता है, बट IBPS इन्वॉल्व्स ऑल द बैंक्स, ऑल द लीडिंग बैंक्स ऑफ PSU, ठीक है। अदर बैंक्स बहुत सारे उसमें रहते हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनके सारे एग्जाम्स IBPS कंडक्ट करवाता है। हाँ, टाइमिंग पे डिफरेंसेस है। जैसे SBI का आपको जनरली बोला जाता है नवंबर दिसंबर में होता है, IBPS का थोड़ा पहले हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। इस तरह कुछ डिफरेंसेस है, ज्यादा डिफरेंसेस, वैकेंसीज में भी डिफरेंसेस है। बट एक और वो है ना कि सबको लगता है जो एस्पिरेंट्स, तो कहना इज अ राइट वर्ड टू दिस, जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, उनके पीछे एक वाई एज अ रीजन होता है कि मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा आपका क्या रीजन था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी है? एक्चुअली आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस, मुझे भी थोड़ा था कि इंजीनियरिंग के कोर्स में जाना था, बट अच्छी बात है, अपनी कह सकते। बट फाइनेंशियल घर की वैसा देखते सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। उतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भी बारे में होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, आपको अवेयर होना चाहिए थोड़ा सा ये एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस को भी, ट्रेंड क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, अगर इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं लगती, वो ज्यादा दुख है, ठीक है। लिटरली आई एम टॉकिंग। लेकिन क्या है, मेरे फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जो बैंकर्स हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप बैंकिंग ग्रेजुएशन एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, ठीक है। टिल देन आप थोड़ा सा कंपटीशन का तैयारी भी करते रहो, जिससे आप ग्रेजुएशन करते ही आपकी जॉब लग सके। ऐसा उन लोग पुराने माहौल बनाया, फिर उन लोग की प्रैक्टिस है, तो मैं भी उसी के उनको ही फॉलो करते हुए चला। और ग्रेजुएशन के आई थिंक 2-3 इयर्स बाद मेरी जॉब हो गई। सर, तो आप ये कह रहे हो कि अर्ली प्रेप करना बहुत जरूरी है, अर्ली पहले से स्टार्ट कर लो। अर्ली प्रिपरेशन बहुत जरूरी। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स मान लो अगर सिमिलर हो ना हो, तो आप उसके साथ ये जो अपने सिलेबस है IBPS या SBI का, मान लेते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं, एक क्वांट मैथ्स है बेसिकली, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। ये हम कॉलेज के सिलेबस के साथ कैसे करें अगर करना ही हो तो? कॉलेज के सिलेबस के साथ आप, ऐसा नहीं है, कॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम, अगर गवर्नमेंट एग्जाम देते हो या फिर इवन आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो, तो वो ग्रेजुएशन मांगते हैं। ग्रेजुएशन मीन्स फुल एजुकेशन, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह आपको वो देखते हैं, कैटेगराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, ग्रेजुएशन तो आप करो ही, साइड बाय साइड एक ट्यूशन ले लो। बहुत सारे आज के टाइम में इंस्टीट्यूशन है जो आपको पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल्स बहुत है, ठीक है। आप घर में बैठ के 1-2 घंटे आप करो, ठीक है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको पूरा तरीके से माइंडसेट हो जाना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके पास वो है, तो आप क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि आपको कौन से पाथ में जाना है। अर्ली क्लैरिटी, अर्ली प्रेप, आसानी से आप क्लैरिटी, अर्ली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सर, एक और चीज ये है ना कि अब मैं गोवा के रिस्पेक्ट में तो बात कर सकता हूँ, और ये मेरे रिसेंट स्टैटिस्टिक भी है कि ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 3 to 4 years, गोवन्स इन बैंकिंग सेक्टर, सर मैं क्लरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इन हायर पोजीशंस द नंबर इज गोइंग डाउन। हायर पोजीशंस में ये बात भी है कि रिटायर हो रहे हैं लोग, बट वो रिटायरमेंट पोस्ट कोई फिलअप नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये हर पब्लिक सेक्टर बैंक में सेम है? इट्स वेरी ट्रू। तो ये हम एज somebody who is working in the coaching sector, हम ये बच्चों को ये कैसे अवेयर करवाएं कि यार देखो, बैंक की नौकरी ऐसी होती है, इतने अच्छे अच्छे पर्क्स हैं। आप अगर पर्क्स भी बता दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। ये आई थिंक इट्स 100% ट्रू दैट गोवन्स आर वेरी लेस इन बैंकिंग सेक्टर as you compare to the नॉर्थ इंडियन, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है कि नॉर्थ इंडियन
ज्यादा है या गोवा के लोग कम है, बट क्या है, गोवा के लोगों को के फॉर्म पास अवेयरनेस कम है। वो फॉर्म आई थिंक कम फिलअप कर रहे हैं या फिर वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गोवा के लोगों का अवेयरनेस थोड़ा सा कम और भी दिखता है जब उनको यही नहीं पता है कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस ही ले, या सिर्फ ठीक है, कॉमर्स या कॉमर्स ही ले। ये मिथ हो गया है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे लोगों से बात किया, उन लोगों ने डायरेक्ट मेरे से यही पूछा कि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, क्या मैं बैंकिंग सेक्टर में जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। आर्ट्स लिया है, ग्रेजुएशन किया है, बट उसके बाद तो आप मैथ्स पढ़ ही सकते हो ना। 10th तक तो आपने पढ़ाई है। बैंकिंग का एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। टिल 10 जो आप 10 तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज ज्यादा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा। वही आपसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई पूछेंगे, बट क्या है, उसको करने का तरीका अच्छा हो, ठीक है। करने का तरीका जो होगा वो 10th से सीबीएसई में मार्क्स रिलेटेड होता है। आप इतना लंबा लिख दो, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर बस उसी को उतने ही लंबे को इतने शॉर्ट में बना के आपका आंसर बनाना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर वो आपकी है, आप इवन यूपीएससी कैंडिडेट से भी आप पूछो तो वो यही बोलेंगे, टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने जानते हो वो बात तो सबसे वो इजी हो जाएगा। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो आई कैन वाउच फॉर टाइम मैनेजमेंट। और फिर भी देखा जाए ना तो मेरा एक और सवाल ये है कि जो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीरियस है, क्या उसको मूव करना चाहिए? लेट्स से मान लो इंदौर या भोपाल या दिल्ली 1-2 महीने के लिए, या 1 महीने के लिए छोड़ दो, 1 हफ्ते के लिए, कि देखें कि एग्जाम का प्रेप ऐसे होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल यूपीएससी के बारे में देखा जाए तो ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया दिल्ली में। आप वहां पे जाओगे तो गलियां फुल भर के हैं, शॉप्स हैं, कोचिंग सेंटर हैं, पीजी है जहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्या वो माहौल देखना जरूरी है? बहुत जरूरी। आप एक्सप्लोरिंग इज द मेन फैक्टर। अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आप एक कुएं के ही वहां पर ही, मतलब एक जंगल के आप राजा हो, ठीक है। हमारी तरह एक बहुत अच्छी कहावत है, कुआं का मेढक मत बने रहो, ठीक है। कुआं, इसका मतलब ये क्या है कि बस आपकी दुनिया, मेढक को क्या लगता है, एक फ्रॉग को लगता है कि वो कुआं ही आपकी दुनिया है। अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पे क्या है। अभी आप अगर ये बात बोल रहे हो तो गोवा के लोगों को पता नहीं है, या फिर गोवा स्टूडेंट्स को पता नहीं कि स्ट्रगल क्या है। मैंने वो स्ट्रगल देखा है। मैंने भी होम ट्यूशंस पढ़ा के मैं उसको खींचा था अपना एज अ रिसोर्स ऑफ इनकम। ज़्यादा नहीं देता था टाइम, बट जितना देता था उसको मैंने यूटिलाइज किया अपने पढ़ाई में या फॉर्म्स भरने में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार कोई स्टूडेंट जो सीरियस है यहाँ का, गोवा का या फिर कहीं का भी, उससे एक और पटना या झारखंड का कोई भी एक अच्छे प्लेस में जहाँ पे एजुकेशन बहुत, मतलब कंपटीशन का माहौल है, स्पेशली आप पटना चल जाओ, आपको पता चलेगा कि आप वहां पर वैल्यू ऑफ स्टडी आपको पता चलेगा और वैल्यू ऑफ दिस जॉब्स। आपको ये गवर्नमेंट जॉब लोग बोलते हैं आरामदायक जॉब है या फिर जो भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिस्पेक्टेबल जॉब एक सोसाइटी में आपका वो रिस्पेक्ट बनाता है और वो इम्पैक्ट भी तो दिखता है। इम्पैक्ट भी दिखता है। बात तो सही है सर आपकी, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपका एक जो जर्नी है एज अ कॉलेज ग्रेजुएट, फिर एग्जाम की तैयारी और अब नौकरी, वो आपने कैसे अपने आप को मोल्ड किया? मेंटली हो सकता है कि आप पहले से ही स्टेडफास्ट थे कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे ही करूँगा। मेंटर्स होंगे बहुत, तो वो आपने कैसे नेविगेट किया वो अपनी जर्नी को? सर टिल 12 तक मेरी साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया। तो वो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप तुम साइंस से कॉमर्स की तरफ क्यों आए। 12 में मेरा इकोनॉमिक्स का ये सप्लीमेंट्री ऑप्शनल था, सब्जेक्ट था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। इकोनॉमिक्स से आप सीखते हो कि आप किस तरह कंट्री, सबसे पहले कंट्री रन होता है, चलता वैसे। दूसरा चीज क्या आपकी भी स्टेबिलिटी होती है कि हम लोग जो डेली पर्पस में कर रहे हैं क्या क्या है,
पैसों की क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसको मैंने सीखा उस टाइम में। हाँ, उसी टाइम में मैंने प्रिपरेशन भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। पटना में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो शाम में कोचिंग लेते हैं, तो मैं सुबह कॉलेज जाता था और शाम में कोचिंग जाता था। ज़्यादा नहीं कोचिंग किया है, हाँ एक स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर उतना नहीं किया, सेकेंड ईयर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कोचिंग कर लिया, जैसे मैथ्स के अलग हो गए, रीजनिंग अलग हो गए, क्योंकि एक बार कोई आप इंस्टीट्यूट में अगर चल जाते हो तो वो एक टाइम तक लेके उसके बाद कहीं ना कहीं आपका एक बाउंडेज हो जाता है कि आप इतना ही टाइम तक पढ़ सकते हो। वहाँ पे ऐसा था कि आप ये 1 ईयर का फी भरो और 1 ईयर तक ही पढ़ो, लेकिन मैंने थोड़ा अलग ही यूज़ किया। मैंने कंटिन्यूस वाले ट्यूशन पढ़ लिया, एक अलग तरीके को ग्रीन कार्ड बनाते थे, लाइफ टाइम पढ़ते रहो, तो मैंने वो यूज़ किया। तो उस टाइम में ग्रेजुएशन में भी मेरा काम आया और आफ्टर ग्रेजुएशन भी मेरा काम आया। जैसा आपने पहले कहा कि बैंक नौकरी सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, बट टू एन एक्सटेंट कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा बाद में जाकर। तो अब आता है एग्जाम के बारे में। अब IBPS क्लर्क हो जाए या SBI क्लर्क, आते तो 4 ही सब्जेक्ट है अपना, क्वांट, मैथ्स, इंग्लिश, LR और आता है फिर अपना करंट अफेयर्स। तो अब मैं भी खुद बोलना भूल गया, करंट अफेयर्स भी आता है। तो करंट अफेयर्स को लेकर ये एक पॉइंट है, नोबडी टेक्स इट सीरियसली टिल योर एग्जाम्स। हम करंट अफेयर्स सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो वो हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें? करंट अफेयर्स ऐसा है, करंट मतलब अभी जो चल रहा है, अफेयर्स मतलब जितने भी काम हो रहे हैं वो। करंट अफेयर्स फुल्ली फोकस है न्यूज़पेपर से। मैं लिटरली आज भी बता रहा हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे घर में डेली आता है। आफ्टर इतने टाइम ऑफ जॉब, ग्रेजुएशन सब करने के बाद मैं डेली 1 आवर और हाफ एन आवर मैं डेली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। उसके जो एडिटोरियल्स होते हैं बेस्ट होते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको हर किसी को पढ़ना चाहिए, वेदर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। न्यूज़पेपर आपको, अभी हमारे सोशल मीडिया वाली लाइफ हो गया है कि हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, बट क्या न्यूज़पेपर आपको दिखाता है, आपको वही टाइम से कनेक्ट किया हुआ रहता है। एक टाइम आपको पेपर वाला फील बहुत जरूरी है, आई थिंक, ठीक है। वो तो है सर, मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। फिर अब उन सब्जेक्ट्स पे हम लोग बाद में आते हैं। एक और मैं चीज़ पर डाइवर्ट करना चाहता हूँ, ये है ना कि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी करप्शन के थ्रू होती है। टू एन एक्सटेंट प्रूफ हो चुका है, पहले होता था, अभी के बारे में हम तो बात नहीं करना चाहते हैं, मैं तो नहीं करना चाहता हूँ। बट क्या ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी मान सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स तो आई थिंक ऑनलाइन ही हो जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं ये सारे। करप्शन, हाँ बहुत सारी मूवीज दिखाती है करप्शन, ठीक है होती होगी, बट एज अ बैंकर मुझे ऐसा फील हुआ कि बैंकिंग जॉब में करप्शन ना के बराबर है, ठीक है। एग्जाम प्रोसेस में भी एग्जाम प्रोसेस में भी नहीं, एग्जाम प्रोसेस में है ही नहीं। आज के टाइम में मैं गारंटी बोलता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। IBPS हो या SBI बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम करवाती है। मैं खुद इससे आया हूँ तो मुझे पता है कि इसके प्रोसेस के बारे में बहुत ट्रांसपेरेंट है। और प्लस क्या है, इन 6 months इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, इन 6 months you will get a job। आप अक्टूबर में सितंबर में फॉर्म भरो, मार्च तक आपकी रिजल्ट है आपके हाथ में, अप्रैल जून में आपकी ज्वाइनिंग है, फर्स्ट सैलरी आपको जून में मिल जाएगी। तो 6 months की पीरियड है, कुछ भी हो, क्लर्क हो PO हो, 6 months में आपको जॉब मिलती है। आई थिंक अभी के सिचुएशन में जहां पर आप 15,000 के लिए 8-9 आवर्स आप वर्क कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा आई थिंक पढ़ लोगे, ग्रेजुएटेड तो आप हो ही, ग्रेजुएटेड आप हो ही। और आज के टाइम में इतने सारे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है। मैं खुद टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी जॉब लगने से पहले मैं 2 साल घर में रहा हूँ और कोई तरीके का मैंने ट्यूशन नहीं लिया, ठीक है। जो मैंने पटना में पढ़ा वो पढ़ा, यूट्यूब चैनल से पढ़ा, और 1-2 मैंने फ्रेंड सर्कल बना लिए थे जो कि एकदम सेम एग्जाम को टारगेट किए हुए थे। आज उनका भी जॉब है कहीं और है, आज मेरी भी जॉब यहाँ पर। तो आप हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि
कोई बहुत दूर स्टेट में जाके पढ़ेगा, कोई अपने घर में भी अगर सही तरीके से पढ़ेगा तो उसकी जॉब लगती है। आपने एक सही पॉइंट उठाया कि फ्रेंड सर्कल लो या मेंटरशिप ग्रुप अपना ऐसा बना लो कि आप सब एक ही चीज़ को टारगेट कर लो। अब मेरा जनरेशन ऐसा है ना कि हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं तो बाहर जाते हैं घूमने, ये देखना है वो देखना है, बट एज समवन हु लाइक्स स्टडिंग अलोन, मुझे अकेले में पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं जिनके साथ मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँ या ऐसे पढूं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे दोस्त जो आपको एक सही ट्रैक पे मेंटेन करने में हेल्प करें। बहुत सर, फ्रेंड्स भटकते तो हम सब हैं। फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं जो आप चुनते हो, माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव इवन चुन के ही आते हैं, भगवान ही देते हैं। आप फ्रेंड ही आप चुनते हो, आप अपने हिसाब से देते हो। फ्रेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टडीज़ में लेके चलो, मैं हमेशा मेरे जूनियर्स को भी बोलता हूँ कि आज मैं जहाँ पर हूँ मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। अगर वो उनके साथ मैं नहीं पढ़ता तो शायद मुझे और टाइम लग सकते थे। जो मैंने 2 साल के अंदर मैंने निकाल लिया था, वो 2 साल शायद 3 और 4 साल भी हो सकते थे। अगर हाँ, जैसा आप बोल रहे हो आपको अकेला पढ़ने का, ठीक है आप अकेला पढ़ो, बट क्या है आप कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ जाओ, ऐसे ग्रुप्स को आप अपने मोबाइल में ऐड कर लो। जैसे टेलीग्राम में क्या है, हर तरीके के ग्रुप्स बने हुए हैं। हाँ। यूपीएससी के अलग ग्रुप है, बैंक का अलग ग्रुप है, एसएससी का अलग ग्रुप है, ठीक है। अब वो ग्रुप में ऐड हो जाओ, इससे आपको बहुत फायदा नहीं होगा बट आप अपडेटेड रहोगे और कंपटीशन आपको रियलिटी चेक होगा। अभी आप एक यूपीएससी के ग्रुप में आप जुड़ जाओ, वहां पे ग्रुप में अगर 5 लाख लोग एडेड है वो टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पता चलेगा 5 लाख लोग और भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और डेली वो मैसेजेस आएंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो उसमें आपको थोड़ा वाइब आता है ना। बट अगर आप गौतम बुद्ध अकेले पेड़ के नीचे ज्ञान ले लिए, वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। गौतम बुद्ध ना बन सकते हैं, ना हम बनने भी कोशिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अकेला पढ़ना ठीक है, बट अकेले पढ़ने के बाद बहुत बार क्या हो जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, मैंने आज इतना घंटा पढ़ लिया, मैंने आज इतना घंटा पढ़ लिया, मैंने आज मुझे सब आता है। कभी कभी एंग्जाइटी भी होती है। तो एंग्जाइटी के बारे में मैं तो एंग्जाइटी, कर सकता हूँ। लोनलीनेस इज द मेन डेंजरस चीज आप बोल सकते हो आपके लाइफ में, अगर आपको लोनलीनेस आ गया। और सबसे खराब वही तभी और भी ज्यादा लगता है जब आपकी एग्जाम कोई नहीं निकलती या फिर कुछ पॉइंट से आप चुक जाओ। मुझे याद है मेरी फर्स्ट मैंने जो अटेम्प्ट किया था उसमें मेरा 1 और 2 मार्क्स से मैंने चुक गया था। उस दिन मुझे पता है मुझे क्या तकलीफ हुआ था। तो वो ये तो मैं पिछले 2 साल से बोलते आ रहा हूँ अपने बारे में। तकलीफ तो होती है। हाँ, ये आप फ्रेंड्स बनाओ, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है आप दूसरा सर्कल ढूंढो। अगर दूसरा सर्कल भी नहीं होता है तो आप सबसे अच्छा आपके जो मेंटर्स है आप उनसे बात करो, उनसे आप टच में रहो, सबसे बेस्ट है उनसे टच में रहो। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता उनसे बात करो, उनसे या फिर पेरेंट्स भी आपके सपोर्टिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेला पढ़ना थोड़ा सा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बट अगर आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है तो फिर ठीक है, इंट्रोवर्ट बन के रहो। मेरे को एक और बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जाम एज अ प्रोसेस, मुझे ये जानना है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा एक ट्रेंड बहुत है कि हम अगर कोई बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है और उनका थोड़ा सोसाइटी में लेवल तो नहीं करना चाहिए, सर्कल थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर पे हो, तो वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अगर बैंक की नौकरी वाले हैं तो बैंक की तैयारी करते हैं, जो बीच में रह जाते हैं एसएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या एज समवन हु इज जस्ट ग्रेजुएटेड, क्या मुझे ऐसे 2-3 एग्जाम चुनने की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ इसी एक पे चुन लूँ, या इट कैन ईदर बी यूपीएससी और बैंकिंग और एसएससी या और कुछ भी, जो रेलवेज भी हो जाए फॉर दैट मैटर, एक ही चुनना है या 2-3 हम लोग बैकअप के तौर पे रखें? नहीं सर, 2 नाव पे पैर रखोगे तो गिर जाओगे, नाव भी आगे चल जाएगी। तो आपका ये मानना है कि एक ही रखो? एक ही रखो। हाँ, ये है यूपीएससी ड्रीम बहुत अच्छा है, लग गया तो और भी अच्छा है, बट क्या है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, फाइनेंशियल कंडीशन। आपकी फैमिली को आपको समझना होगा। अगर आपके पेरेंट्स प्रेशर नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, आप सोच सकते हो, बट फिर भी कितने साल तक? आपको एक क्रीमी लेयर आपको बनाना होगा, आपको एटलीस्ट आपको अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाना होगा।
आप एक जॉब, एक अच्छी जॉब ले लो, कोई भी बैंक की आप जॉब निकालो, एसएससी की जॉब निकालो, चाहे वो छोटी ही निकालो, बट आपकी मंथली आपको सैलरी आए, उसके बाद आप पढ़ाई करो ना, घर आपको पे भी- यूपीएससी तक कोई नहीं रोकेगा। ये बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो छोटे लेवल से ऊपर तक गए हैं, कि घर पे भी वो रिस्पॉन्सिबल है करके दिख रिस्पॉन्सिबल जाएगा। है। सोसाइटी भी आपको ताने मारना छोड़ देगी, रिलेटिव्स आपको बोलना छोड़ बात देंगे, तो सही सबसे है। इम्पोर्टेंट वही है। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैंने 3-4 साल तक हम कोई रिलेटिव के शादी में नहीं गए थे, तो हर बार यही पूछते थे कि क्या कर रहे हो, तो वो कितना ही चीज जवाब। बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आप, आपके पास जवाब ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कब तक एग्जाम देना है भाई। बात तो सही है। हाँ, वही चीज है। आप सबसे पहले अपने Conditions अपना एक अच्छे छत रखें। बना लो कि छत अगर बारिश भी आई तो भीगो ना। बात तो ठीक सही है। है। ये बात तो सही है सर, मैं मान लेता हूँ ये बात आपकी। अब आते हैं एग्जाम के बारे में। हमने बोला कि 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। गोवा में एक ऐसा ट्रेंड है कि हम इंग्लिश संभाल लेंगे, करंट अफेयर्स हमसे पूछो नहीं, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग मैनेज कर लेंगे, मैथ्स हमें आता नहीं। तो ये तो सर तो- डराने वाली बात होगी। तो ये हम मैथ्स के बारे में हम कैसे, वो अपना परसेप्शन जो है वो हम कैसे बदलें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद भी मैथ्स में अपने आप को इतना मानता नहीं हूँ कि मेरे को आता है, मैं ठीक ठाक हूँ। मैथ्स सर अभी मुझे पता नहीं मैथ्स खराब कैसे, क्योंकि क्या है 1 to 10 तक तो मैथ्स ही है, सिर्फ Same सब्जेक्ट रहता है ना। आप नॉर्थ इंडिया ले लो, साउथ इंडिया ले लो, कोई भी इंडिया का कोई भी पार्ट ले लो, सिलेबस तो सबकी सेम होती है। मैथ्स तो हर जगह प्लस माइनस बोर्ड मास सब तो सबको पढ़ना है। हाँ, ये हो सकते हैं कि शायद उनको वो टीचर्स ना मिले जो गाइड अच्छा से कर रहे ये हो। बात- मैं स्टूडेंट को ब्लेम कभी नहीं करूंगा, या फिर कोई भी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे गुरु ही हमें चलना सिखाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमारे गुरु बचपन से हमें वो पढ़ाई को ले जाना सिखाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट खराब है, शायद उनको वो टीचर अच्छा ना मिले। और एक और ये भी है ना सर कि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट हम पहले से ही मुश्किल है मान लेते हैं, हाँ, माइंड में आप सेट कर लियो तो फिर हम वो हाँ। बदलने में मुश्किल हो जाती है फिर। अभी एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, अगर आपने देखा हाँ। हो, तो स्टार्टिंग में उस सबको लगता था कि ये आदमी पागल हो गया है, ये पहाड़ को तोड़ रहा है, बट उसने हर दिन प्रैक्टिस करके एक हैमर लेके एक तोड़ तोड़ के उसको उसने रास्ता बना दिया। तो माइंड में वो सेटअप कर लिया था कि ये हार्ड नहीं है, कर ठीक है, लेंगे। चाहे वो लोग कितना भी मुझे पागल कहे, आज वो जगह को वो नाम से, उसके नाम से बुलाया जाता है, मांझी रोड करके नाम है बिहार में। तो वो चीज है, आप माइंड में सेटअप ने, हाँ ये हो सकता है। आपको कहीं डिफिकल्टी है तो आप अपने जो भी आप कोचिंग में जा रहे हो या फिर कोई भी आपके मेंटर, आप उनसे लो सजेशन, उनको परेशान करो थोड़ा। उनका काम है परेशान होना और आपको बताना, और आपका काम है परेशान करना। उसके लिए आप फीस दे रहे हो, हर चीज कर रहे हो, ये आपको समझना है। अगर ये आप नहीं समझोगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और आप कितना दिन तक भागोगे। अगर आप फुल्ली एकदम एस्पिरेंट हो तो आपको एक ना एक दिन तो फेस करना ही होगा मैथ्स, है ना। बात तो सही है सर, ये बात मैं अभी मान लेता हूँ। मैथ्स को तो फेस अप करके बिना आप, इवन यूपीएससी में सीसेट हाँ हाँ, आती सीसाइड है, भी तो करना सीसेट पड़ता में मैथ आती है, तो आप वहां पे कैसे भागोगे। और कहीं और भी जॉब लग गई आपको, है। मैथ्स तो हर जगह, मैथ्स तो हर जगह है। आप अपने घर के फाइनेंशियल बजट आपके मैथ्स में है। अब 10,000 कमाते हो, आपको पता ही नहीं 10,000 कहाँ उड़ जा रहा है, तो मैथ्स आपकी खराब है, वहां पर भी आपकी खराब लग रही है। बात तो ये भी सही है। तो ये एक माइंड परसेप्शन बना लिया हमने कि मैथ्स मुश्किल है। मैथ्स, हाँ। तो अब मैं 2-3 सवाल एग्जाम के रिलेटेड ही पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पर सॉल्व बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो एग्जाम निकाल देते हैं। बट जो नहीं करता है वो यही कंप्लेन करता है कि यार मॉक्स लगाने से क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है मेरा, मैं मॉक्स क्यों लगाऊं। नहीं सर, मॉक्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक्स को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। आप हर बार वही गलती कर रहे हो तो आप जीतोगे कैसे। बात तो पहले के टाइम में राजा लोग लड़ाई करते थे, अगर एक बार राजा हार गया, अगर वो दूसरा बार भी वही गलती करके जाएगा तो मर के आएगा। बात तो है। ठीक है, तो वहां पर वो चीज हो जाता है। मॉक्स लगाना बड़ी बात नहीं, मॉक्स का एनालिसिस करना बड़ी बात है। हम भी जब तैयारी कर रहे थे, इवन आज भी अगर मॉक्स को कुछ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, ये यहाँ पर ये आया तो ये क्यों आया। अगर मैं इससे भी शॉर्टकट ले सकता, नहीं मेरे से होता है, अपने फ्रेंड्स को भेज देंगे, नहीं होगा मेंटर को भेजेंगे, कहीं ना कहीं करके इसका सोल्यूशन लेना है। मॉक्स लो, कई बहुत सारे मॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है मॉक्स आप प्रोवाइड करने के लिए, बट क्या है वो जो भी आप मॉक्स दो उसमें आप पैसे नहीं लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट है।
मनी मैटर्स, ठीक है, चाहे वो 400 का ही या मॉक ले रहे हो या फिर 4000 मॉक्स दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। एक एक मार्क्स का एनालिसिस होता है सर। हाँ। जब आपके दिल टूट जाता है ना, जब 0.25 से आप नहीं निकलता है, जाता है। एक वो आपका नहीं निकलता है, बट वो एक साल वो लेके जाता है। आपके फैमिली में आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, हर चीज बहुत। हाँ, ये बात तो मैं मॉक्स लो, जो मॉक्स लो उसको मारो, उसको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस जब आप दे देते हो, क्योंकि वो मॉक्स में टाइमिंग सेट रहता है, वो टाइमिंग खत्म होगा, आपका मॉक्स एंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है तो फिर हर एक क्वेश्चन को, इवन जो आप क्वेश्चन सही भी किए हो, उसमें भी एक चीज, एक बार एक झलक तो जरूर देखो, क्या पता वही क्वेश्चन कहीं में आ जा, एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर भी तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लेता है ना, क्या पता उसने भी, उसका माइंड वो ही करे, आज तो यही टॉपिक यही सेट से लेते हैं और सेम ही हो गया, वहां पे आप टाइम बचा लो। बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने ये महसूस किया है कि मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो है मेरे एक दो पैसेज में आ गया, मॉक टेस्ट के पैसेज में, इवन एग्जाम में आ गया। बात तो वो चीज है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मेरे एक दो और सवाल है विद रिगार्ड्स टू योर एग्जाम, और उसके बाद मैं बैंक के नौकरी के साइड में भी एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा। अब मैंने मॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एग्जाम का पैटर्न डिस्कस कर लिया, फिर हमने ये भी बात कर ली कि एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट है। मुझे आप एक फाइनल पॉइंटर ऐसा दे दीजिए कि हर सब्जेक्ट में 3 नॉन नेगोशिएबल्स हैं। मैथ्स के लिए आप ये 3 चीज़ें करो या 3 चीज़ें ना करो तो आपका मैथ्स बेहतर हो जाएगा, एग्जाम में हेल्प करे। सेम फॉर LR, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, एंड देन फॉर करंट अफेयर्स। ऐसे 3 पॉइंटर्स दिए मुझे। मतलब आप हर सब्जेक्ट्स के कुछ पॉइंट्स, हाँ, पॉइंटर्स ऐसे हो कि जो सीरियस एस्पिरेंट हो वो उनको नेग्लेक्ट ना करे। तो सबसे पहले मैथ्स का ही हम बोल देते हैं। मैथ्स में क्या है, हम लोग बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं, ये ठीक है, बट उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है वो आपको सीखना होगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको ये सिखाते हैं, ठीक है। आप वो पहले सबसे पहले हॉट ट्रिक्स आप बोल सकते हैं। स्क्वायर्स क्या करते हैं हम लोग, 25 × 25 वो करते हैं, लेकिन आप 25 का स्क्वायर अगर आपको ट्रिक से तो तुरंत पता है तो 625 होता है, ठीक है। वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे कि आज भी डिवाइड करने में उतना ही उनको पता है, उनको ये नहीं पता है कि मिक्स फ्रैक्शन, डिवाइड करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर कहाँ लिखा जाता है, तो वो चीजें हैं, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। आप वही आपका जमीन है, आपको वही जमीन में आपको चलना है। अगर वही जमीन आपकी नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, एक घर पिलर से बनता है ना, पिलर ही आपका खराब है तो आप कैसे ऊपर तक जाओगे। तो पहला तो आपको बेसिक है, वो आप क्लियर करो। सेकंड चीज, जो आपने पढ़ा है, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे, जो कोचिंग में पढ़ा रहे, या फिर जो जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, घर में उसको पहले जाके नोट्स बनाओ। अगर आप वो रफ पेपर में बना रहे हो, ठीक है, तो घर में जाके उसको पहले दूसरा कॉपी में बनाओ और नोट्स बनाओ कि ये यहाँ पर क्यों आए, और अलग अलग पेन से। मेरे आज भी नोट्स 4 साल 5 साल पुराने नोट्स मैंने आज भी संभाल के रखा है। वो नोट्स से मैं आज भी बहुत ज़्यादा चीज़ देखता हूँ और याद आता है कि अच्छा ये ऐसे ये होता है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब एग्जाम क्लोज आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोट्स एक क्रिकेटर को ही सबसे ज़्यादा उसके ट्रेनिंग सेशन ही उसके काम देता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये तो आई थिंक हर चारों ही टॉप सब्जेक्ट्स के लिए ये कॉमन है। नोट्स आपको चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, मैथ में आप ये समझ लो कि हर क्वेश्चन को आपको, ये भी जो मैं बोलूंगा, ये हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना। अगर ये नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा, मेरे से क्यों नहीं बन रहा, ये अगर लिया आप वहीं पे आप खत्म हो जाते, आपका टाइमिंग टिक टाइमिंग चल रहा है, आप वो ईगो में नहीं लेना। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनर आपको सेट ही करता है फंसाने के। टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर बहुत बार आपके माइंड गेम के साथ खेलता है। वो भी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं से पढ़ के आता है, ठीक है, साइकोलॉजी का स्टूडेंट होता होगा, वो माइंड गेम के साथ खेलता है कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट को फंसा सकता हूँ। क्योंकि उससे क्या है, आप ही समझो ना सर, 8 to 10,000 वैकेंसीज आती है, भरते 25 लाख,
कहीं ना कहीं कैसे पे तो कहीं न उसको कहाँ छांटना वो पड़ेगा ना। हटाएंगे, वो बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलता है, ठीक है। इसलिए वो आपको चीज समझना होगा। और ज्यादातर मैं मैथ्स का ही बोल रहा हूँ, मैथ्स क्योंकि वो पूरी तरीके से कैलकुलेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। हर क्वेश्चन को आप मत लो, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो बनाओ और निकलो आगे, ठीक है। माइंड आपको वहाँ ये स्कोर करना है, ठीक है, स्कोर करना है और आपको जॉब फुल लेना नहीं है। लाना, नौकरी चाहिए आपको। जॉब अब फर्स्ट रैंक भी आ गया ना, तो आपको वही जगह जॉब में जॉब बैठना है। मिलेगी। वही, आपको कुछ नहीं होगा कि आपको आलिशान चेयर देंगे या फिर एकदम सबसे बड़ी अच्छी ब्रांच रैंक देंगे, बनाया ऐसा कुछ नहीं। कहीं ऐसी नहीं है। ये यूपीएससी में होता है कि आप रैंक अच्छे लाओ, आपको अच्छी जगह पोस्टिंग देंगे, होम पोस्टिंग बाकी, लेकिन कोई जॉब में ऐसा नहीं है। आप अच्छी रैंक लाओ या फिर खराब रैंक लाओ, रैंक मैटर नहीं करता है। मेन Exam आपका clear करना पर्पस है कट ऑफ क्रैक करके Crack आपको वो पोजीशन में बस चल जाना। स्टूडेंट से एक अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बन बस। है। ठीक है सर। फिर एक और लास्ट सवाल नौकरी के बारे में। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बैंक की नौकरी बोरिंग नहीं होती है, बट तो नहीं कहना चाहिए, बट अभी ऐसा एक माहौल बन चुका है ना कि हम पहले तैयारी करेंगे यूपीएससी की, 2 साल देखते हैं नहीं होता, फिर आते हैं एसएससी पे, फिर लगता है कि एसएससी और बैंकिंग की सिलेबस तो सेम है, हम दोनों साथ में पढ़ लेंगे। फिर देखते हैं कि कंपटीशन दोनों में बराबर है, फिर उनको रियलाइज होता है कि यार ये दोनों ही नहीं हो रहे, किसी एक पे फोकस करते हैं। ये आते आते 26-25 की एज हो जाती है। सर ये आपने मेरी कहानी बोल दी। अरे वो मैंने स्टार्टिंग एसएससी से ही किया था। अच्छा। बट क्या है, वो फेज में ना एसएससी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हाँ। वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट था कुछ जो भी था वो थोड़ा It was गलत out of तरीके your से। control. हाँ, ठीक है, Basically. मेरे कंट्रोल से वो बाहर था। बाहर था। तो अभी क्या है, जॉब लेना है कहीं से भी। मैंने बैंकिंग एग्जाम के बारे में पता लगाया, अवेयरनेस अपना थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया, और कुछ फ्रेंड से बात किया, या फिर जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, या फिर बेस्ट तरीका आपके कोई भी नहीं है, आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओ। वहाँ पर आप अगर कोई ब्रांच ऐसा खाली है, थोड़ा सा एम्प्टी ब्रांच लग रहा है आपको, और लग रहा है या फिर आपको आपकी जहाँ पे अकाउंट है, सबसे अच्छा आपकी जहाँ अकाउंट है वहाँ जाओ, उनसे एक बार 5 मिनट बात करो कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, मुझे क्या क्या चीज करना चाहिए। वो मेरा ऐसा परसेप्शन है, या फिर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो बताएंगे आपको, ठीक है। वो आपको और भी ज्यादा फॉलो अप देंगे कि क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं। बेस्ट तरीका है, अगर आपके दूर दूर तक में कोई भी आपके रिश्तेदार या फिर आपके कोई भी कलीग्स या फिर कोई भी आपके पीयर्स कुछ भी नहीं है, तो आप बेस्ट तरीका है आपको अपना बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका है, ठीक है। आजकल तो हर कोई बैंक अकाउंट खुलाया हुआ है, 2-3 खुलवाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप जाइए वहाँ पे, आप पूछिए, वो आपको गाइड करते हैं, ठीक। वो आई थिंक वो ये भी बता सकते हैं कि वो एरिया में सबसे अच्छा बैंक कोचिंग कौन है, ठीक है, बेस्ट है। आप वहाँ पे जाइए और पता लगाइए, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। और जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, वो आप जब एंटर करोगे एज ए बैंकर, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वैसे काम करने में मजा आता है, फिर मजा आता है सर, आप एक इन्वायरमेंट बन जाता है ना, और सैलरी जब आती है तो और भी मजा आता है। ये भी कह सकते हैं ना कि वहाँ पे ग्रोथ स्टेबल है और ग्रोथ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, तो ग्रोथ कंटिन्यूअस। सिर्फ मेहनत पहले कर लो, एग्जाम क्रैक कर लो, फिर उसके बाद आप लाइफ सेट जो बोलते हैं वो हो जाता है। यूपीएससी, अब क्या आपने जो क्वेश्चन पूछा सर, वो यूपीएससी फिर एसएससी फिर बैंक, मैंने जवाब पहले भी दे चुका। यूपीएससी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, महलों को बनने में समय लगती है, ठीक है, बात तो सही है। महलों, वो हम महल बना रहे हैं, तो उसको अभी ताजमहल भी जब बना होगा तो बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो वो अगर आपको लगता है कि उतना आपके पास समय है तब तो ठीक है। हाँ, उसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको माइंडसेट बहुत अर्ली ही कर लेना होगा। ग्रेजुएशन स्टार्ट होना है आपका, यूपीएससी का ड्रीम हो जाए, ताकि आप अगर ग्रेजुएशन आप स्टार्ट 20s में आप कर रहे हो तो इन दी 4-5 ईयर्स आपको जॉब लग जाए, ठीक है। लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज भी ध्यान, क्योंकि मुझे पता था मेरी कैपेबिलिटी यूपीएससी वाली है ही नहीं, ठीक है, तो मैंने नहीं किया। मैंने एसएससी को चुना, बट एसएससी में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने वो पूरा उसको अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बैंक में, क्योंकि बैंक का प्रोसेस आप कोई भी ट्रांसपेरेंट है, और जैसा मैंने कहा 6 महीने में आपको जॉब देती है, अगर आप प्रिपेयर अच्छा से करते हो तो
और मेरी हर किसी के लिए यही सजेशन रहेगी कि आप पहले आप अपने आप को समझो। बात तो आपको सही है। तैरने नहीं आता है, पानी पॉन्ड में में या फिर ओशियन में कहीं चल जाओगे, बीच में चल जाओगे तो डूबोगे ही डूबोगे, आपको टाइड इधर उधर करेगा ही करेगा। इसलिए आप अपने आप को पहले समझ जाओ, आपकी कैपेबिलिटीज को समझो। अगर आपको एकदम लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है, मैथ्स ये सब तब कुछ और ऑप्शन रखो। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस है, वैसे हो जाता है। हाँ। अगर आप पढ़ते क्योंकि सिलेबस क्या है, सब चीज का सेम है, सेम। क्वेश्चन एक लिमिटेड ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उसी को उन लोग घुमाते रहते हैं, हाँ, बात तो रोलिंग सही है, करते रहते हैं। हाँ। ये ABCD Z तक ही है, तो चाहे उनको कितना भी आप जितना- घुमाया जाए, बात Z तो तक ही है। जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है सर, आपसे बात करके मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल information. Again, thank you for all the viewers for tuning in. For more such videos, subscribe to our YouTube channel, and for additional information, follow our socials. Thank you.